जैसा कि अब आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम काफी पास में आ चुकी है, तो एग्जाम में पास कैसे होना है वो तो हर कोई जानता है और हर कोई बता सकता है। आज हम देखेंगे कि एग्जाम में फेल होने से कैसे बचे। पास होने के लिए तो आप जो लास्ट ईयर के पेपर्स है वो सॉल्व कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, बट फेल होने से कैसे बचे उसकी कुछ ट्रिक्स है, कुछ स्टेप है, कुछ गाइडेंस है, वो मैं आज आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला स्टेप ये है कि मुझे पसंद है बस पढ़ो उतना ही सिलेबस जितना जरूरी है। काफी बार क्या होता है, मैंने अपने 10 साल के टीचिंग करियर में देखा है कि बच्चे को पता है कि उसने पूरे साल लेक्चर प्रॉपरली अटेंड नहीं किए, होमवर्क नहीं किया है, टेस्ट में पुअर परफॉर्मेंस रहा है, फिर भी वो क्या करता है, एग्जाम जब जब पास में आने लगती है तब पूरी किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करता है, हर चैप्टर पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि उसे पता है कि कुछ चैप्टर तो वो कितना भी पढ़ ले उसे याद नहीं होने वाला है, क्योंकि लेक्चर अटेंड नहीं किए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और टफ लग रहा है। तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस में से जनरली 20% जैसा सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट में जो काफी टफ होता है, वो जो अकलमंद लोग होते हैं उनको तुरंत याद रह जाता है, समझ में आता है, और जो थोड़े अकल से मंद होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कितना भी वो मेहनत कर ले। तो जो 20% ऐसा हार्ड कोर सिलेबस है, टफ सिलेबस लग रहा है, उसे इग्नोर ही कर दो ना। 80% सिलेबस पर फोकस करो, उसे बार बार रिवीजन करो, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में उसका रिटन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो डेफिनेटली बोर्ड के अंदर फेल होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, जिंदगी हो जाएगी फटीचर अगर आपके पास नहीं है कोई क्वालिफाइड टीचर। मतलब कि अगर आपको फेल होने से बचना है एग्जाम के अंदर तो आपको क्वालिफाइड टीचर से करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, एग्जाम के रिलेटेड काउंसलिंग करनी चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं वो जनरली आपसे 5 से 10 साल पढ़े लिखे ज्यादा होने चाहिए और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की गलती क्या हो जाती है कि वो खुद है 10वीं में और 10वीं के दूसरे बच्चे से पूछता है अरे मैं पढ़ाई कैसे करूं। अरे वो क्वालिफाइड भी नहीं है और टीचर भी नहीं है। तो जिसे भी लगता है कि मैं फेल हो सकता हूं बोर्ड एग्जाम में, तो उसे सबसे पहले किसके पास से कंसल्ट करना चाहिए? क्वालिफाइड टीचर के पास से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 10वीं में 12वीं पास कोई टीचर है, मतलब 12वीं पास हुई है और टीचर बन गए, उनसे आप एडवाइस ले रहे हो, या फिर आप 12वीं में हो और किसी ने अभी जस्ट ग्रेजुएट किया है और मार्केट में नई नई टीचर बन के काम कर रहा है, उससे एडवाइस ले रहे हो, तो फिर आपको मिस गाइडेंस मिल सकता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, बोर्ड एग्जाम पास में आ चुकी है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से एडवाइस लो। उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज होता है कि सिलेबस के अंदर कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, कौन सा चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रेजेंटेशन क्या होता है। वो एक्सपर्ट टीचर होगी, क्वालिफाइड टीचर होगी, वो आपको आसानी से बता देगी और वो पाथ आप फॉलो करोगे तो आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखते हैं तीसरा तरीका। दुनिया करेगी पढ़ाई के लिए फोर्स, पर तुम्हारे पास होना चाहिए अच्छा पढ़ाई का रिसोर्स। एक अच्छा क्वालिटी स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर नवनीत कंपनी में से मुझे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पसंद आ रहे हैं, टारगेट में बाकी के चैप्टर के आंसर मुझे समझ में आ रहे हैं। और वही बच्चा एक हफ्ते बाद बोलेगा सर बॉम्बे में एक ब्रांडेड क्लास है, उसकी नोट्स में जो आंसर लिखे ना वो भी मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं ये तीनों को पढ़ने वाला हूं एक सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए जब आप 3 स्टडी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी एनर्जी 3 गुना ज्यादा जाएगी, आपकी मेहनत 3 गुना ज्यादा जाएगी और आपका मेंटल हेल्थ 3 गुना ज्यादा खराब होगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपको ठीक लगता है वैसा पढ़ाई का सोर्स एक ही इस्तेमाल करो और उस पर ही विश्वास करो। आपको क्या करना है कि आपको पसंद है आ रहा है नवनीत, तो सिर्फ नवनीत ही पढ़ो, बाद में टारगेट और दूसरी कंपनी कोचिंग क्लास के नोट्स को इग्नोर करो। आपको अगर टारगेट पसंद आ रहा है तो नवनीत और दूसरे क्लासेस के नोट्स को इग्नोर करो। क्लासेस के नोट्स पसंद आ रहे हैं तो नवनीत टारगेट को इग्नोर करो।
इससे क्या होगा कि आप फोकस्ड होकर एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार टाइम दे पाओगे, रिवाइज कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। और इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम जब क्वेश्चन आएगा तो तुरंत ही माइंड में आंसर क्लिक होगा एंड यू विल एबल टू राइट इट प्रॉपरली। समझ में आ रहा है? और इससे क्या हो जाएगा कि आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखते हैं चौथा तरीका। हाय, सॉल्व करो एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर 5। मतलब कि क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मुझे आता है, पर ऐसा सोचने से बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, बोर्ड में आप पास हो जाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको क्या करना है, खुद को जज करने के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल है, उसे खुद को घर पे बैठकर सॉल्व करना है। खुद की औकात को, खुद का एजुकेशन लेवल जो है उसे जज करना है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसे सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो बार बार रिवाइज करना है, उसे बार बार पढ़ना है। पर क्या आपको लगता है बच्चा ये सब करेगा? नहीं। अब देखते हैं 5th स्टेप, फेल होने से बचने का। एग्जाम के अंदर करो या मरो वाली हालत आ जाती है जिसको फेल होने का डर होता है। तो अभी जो भी बच्चा ऐसा समझ रहा है कि शायद मैं बोर्ड में फेल हो सकता हूं, उसे वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं। मतलब कि उसे एक सिपाही जैसा जिगर बनाना पड़ेगा, दिल बनाना पड़ेगा। डरने की कोई बात नहीं है। 10th बोर्ड एग्जाम में पास हो गए तो अच्छी बात है, फेल हो गए तो भी कुछ बुरी बात नहीं है, जिंदगी चलते रहने वाली है। सेकंड अटेम्प्ट में आप पास हो जाओगे। तो आप कॉन्फिडेंस रखो, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करो, लोगों से बातचीत में टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ किताब सामने रखने से आप पढ़ाई कर रहे हो ये मीनिंग नहीं होता है। किताब अगर सामने है तो 2 घंटे बाद आप जब उड़ते हो पढ़ाई से तो आपको खुद को महसूस होना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ नया आ रहा है जो बोर्ड एग्जाम में मैं लिख पाऊंगा। ये लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये मेरा वीडियो काफी पेरेंट्स भी अभी देख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली आपको और मुझे भी पता है कि ये जो स्टेप मैंने बताया है वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा फॉलो नहीं करने वाला है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके परिवार में जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, उनसे ये 5 स्टेप फॉलो करवाइए। अगर आपको ये एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।